अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की दराज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, क्या ब्रिटेन ने 24 मस्जिद बंद कर दी। डीडी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकैनिक बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का। टाइटल है ब्रिटेन क्लोज 24 मॉस्क एक्सेप्ट हिंदुइज्म इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है मामला भाई। इनके मुताबिक ब्रिटेन में 24 मस्जिद बंद कर दी गई। लेट्स सी। टायर हैं बिल्कुल सही। 24 मस्जिदों को ब्रिटेन के अंदर क्लोज कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। ये कहा गया है कि यहाँ इंतशार की बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सर, क्या वजूहात है कि मिडिल ईस्ट हो जाए, यूरोप हो जाए, वर्ल्ड के अंदर इस्लामोफोबिया जो है वो इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि कभी अल्लाह अकबर के नारों पर बैन लगाया जाता है, कभी मस्जिदों को बंद किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुइज्म को फ्रोग मिल रहा है। क्यों? अब जवाब सुन लें। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि डेली मेल की एक खबर थी पिछले साल नवंबर की, जिसमें यह बताया गया था कि भाई जो ब्रिटेन में कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर वायलेंस को और हेट स्पीच दी गई हैं, जिसमें लोगों को भड़काया गया है, यहूदियों और इजराइल के खिलाफ मतलब आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं और उसमें बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे याद है कि इसकी जांच चल रही थी, और अभी मैंने आज ही सुबह कहीं खबर पढ़ी है। कनाडा से चलने वाली एक वेबसाइट है नेशनल टाइम्स करके, उस पर यह खबर पहुंची थी कि 24 मॉस्क को क्लोज किया जा रहा है, लेकिन और कहीं मुझे ये खबर दिखी नहीं थी। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर मुझे दिखी नहीं थी। हाँ, डेली मेल चूंकि बड़ा अखबार है ब्रिटेन का, तो वहां पे उन्हें पिछले साल की ये खबर जरूर पड़ी थी, जिसमें ये बात की गई थी कि इन मस्जिदों में हेट स्पीच दी गई है, भड़काए गए हैं, लोगों को वायलेंस के लिए प्रेरित किया गया है, तो उन पर जांच चलेगी। अब हो सकता है कि मे बी ये जांच चल के ये रिपोर्ट आई हो जिसके बाद कुछ ऐसा फैसला किया गया हो, लेकिन अभी तक मैंने बाकी बड़े मीडिया हाउसेस पे ये नहीं देखा कि इन 24 मस्जिदों को बंद कर दिया गया। मतलब जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, एक कनाडा से चलने वाली वेबसाइट के अलावा। तो अब हो सकता है कि आजकल में 2-3 दिन में कहीं ये खबर आ जाए कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से बंद करने वाली खबर जो है वो एक आध को छोड़कर और कहीं नहीं आई। ये दरअसल ये है जी, आपने खुद ही इसमें फरमा दिया कि इस्लामोफोबिया है ये मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि उनका मजहब जो है उन्हें रवादारी की तालीम नहीं देता, क्योंकि किसी भी मजहब के मानने वाले की गलती उसके मजहब की गलती नहीं कही जा सकती, किसी के मजहब को बुरा भी नहीं। लेकिन ये है कि ब्रिटेन की जो बात है, इधर जब ये मंगला डैम बना है, यहाँ से काफी तादाद में लोग कस्बों के कस्बे जो है ना उधर गए हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके वीजे पे उन्होंने जाके मेहनत की है। अब ये दूसरी या तीसरी नस्ल जब उनकी आई है तालीम हासिल करके, पढ़ लिख के, तो आपने देखा कि ये हालिया इलेक्शन में भी उनके ब्रिटेन के जो हुए हैं उसमें काफी पाकिस्तानी जो हैं, ये कह लेंगे पाकिस्तानी बेस्ड ब्रिटिश, वो इलेक्ट होके आ गए हैं। ठीक है, मेयर जो है ना सादिक खान साहब जो है ना दूसरी दफा जो है ना मुंतखब हो चुके हैं, और ये इसी तरह एक वारसी साहिबा थी, वो एक दफा चांस बन गया था कि शायद वज़ीर। मसला ये है कि उन्हें ऋषि सोनाथ से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा मुस्लिम दुश्मनी में। मसला ये है कि इनकी मेहनत की वजह से जो उन्हें मुकाम हासिल हुआ, मेरा ख्याल है कि वो उससे कुछ जालस है। बस यही एक। हालांकि कहा यह जाता है कि ये बर्रे लंदन का मेयर बना, आप उसको कह रहे हैं कि शायद वो वजीर आजम बन जाता, पीएम बन जाता ब्रिटेन का। इतना आसान नहीं है मेयर से पीएम बना। आप समझ रहे हो मेयर कहां पर है और पीएम कहां पर है। पीएम तक पहुंचने के लिए सादिक खान को पता नहीं कितने और स्टेप आगे बढ़ चलना पड़ेगा। मेयर होता है जैसे आपके इलाके का, जैसे मेरे शहर का मेयर जो म्युनिसिपैलिटी संभालता है, पार्षद एक तरह से कहें। आप समझ रहे हो। अभी तो वो एमएलए भी नहीं बना, जिसे आपके यहां एमएनए कहते हैं। सादिक खान तो अभी वो भी नहीं बना, उसके ऊपर एमपी है, उसके ऊपर चुनाव लड़ेगा, बहुत टाइम तक पॉलिटिक्स करेगा, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तब जाकर शायद कैंडिडेट भी बनाएगी पार्टी।
मतलब मेयर तो हो गया कि लाहौर का जो मेयर है बताओ, पार्षद है, वो म्युनिसिपैलिटी का चीफ होगा, उसको कहोगे जी पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा, उस रेस में है। कैसी बातें करते हो यार आप लोग, कुछ तो सोचा करो। और ऋषि सुनक हाँ में हाँ मिलाएगा, वाह जी वाह। कहीं भी आप लोग ना दूसरे रिलीजन वालों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते आप लोग, कहीं भी। और इसका उल्टा खामियाजा आप लोगों के साथ भुगतना पड़ रहा है। जिसको जिसको आप लोग नीचा दिखाते हो ना, हर जगह उस जगह आप लोग नीचे हो जाते हो। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। धक्के मारकर मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है। क्राइम में मुसलमान है, जेल में मुसलमान है, टेरर एक्टिविटीज में मुसलमान है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान है। दुनिया अंधी थोड़ी ना है यार। इसमें वो मुसलमान भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो बेचारे अच्छे हैं, जो कुछ करने की कोशिश में गए हैं, ब्रिटेन में हो या कहीं भी हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी इस लपेटे में बेचारे आ जाते हैं आपकी इसी सोच की वजह से। जो लोगों ने उनको देख के, यानी ब्रिटिश को देख के जो है ना वो मेहनत करना सीखा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है कि आप बजाय उन मसाइल का हल निकालने के, अब अगर ये बुरा भला ही कहना है तो ये इसराइल क्या नहीं कर रहा। ये इधर 4 बंदे हलाक होते हैं तो जीनोसाइड का जो है ना शोर हो जाता है जी, कि कत्ले आम हो गया, कत्ले। अब उधर बच्चों के कैंप के ऊपर जो है ना, स्कूल के ऊपर जो है ना ये बात, और कमला हैरिस धड़ल्ले से कह रही है कि जी हम इसके दिफा में इसके साथ खड़े हैं। ये असल में डिटाई है इनकी। जब बंदा ढीठ हो जाए, कह दे कि मैंने अपने ही कही हुई बात पे अमल नहीं करना, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका जवाब फिर उन्हें उन्हीं की जवाब में जो है ना, उन्हीं की जुबान में देना चाहिए। इधर से भी कुछ लोग, आई अग्री, आई कंप्लीटली अग्री। बिल्कुल भाई, आप लोग उसी भाषा में जवाब दें, और हम इंडियंस तो ये चाहते हैं कि आप लोग उसी की भाषा में जवाब दें, ताकि और जल्दी धक्के मारकर बाहर निकाले जाएं। मैंने क्या कहा था कि हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सही हुआ है। वरना अगर 50 साल बाद ये चीजें बाहर आती, ये मंसूबे बाहर आते, ये प्लानिंग बाहर आती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। बीमारी जल्दी बाहर आ गई तो उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। अगर यही बीमारी घर बना लेती, 40-50 साल बाद ये चीज सामने आती, असल मंसूबे सामने आते, तब तक तो देर चुकी होती, फिर बीमारी को नहीं मिटाया जा सकता था। अब वो बीमारी हटा दी जाएगी और जहां जहां से वो बीमारियां आई हैं वहां वापस कर दी जाएंगी। ऐसा होना शुरू हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे टाइम पर हुआ जिससे पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि शिट, ये हो क्या रहा था, और अब तो इस पर कुछ करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया ने करना शुरू कर दिया। बातचीत होनी शुरू हो गई है, रूल्स बनने शुरू हो गए हैं, कानून बनने शुरू हो गए हैं, और ब्रिटेन का रवांडा प्लान तो वही है। लोग सामने आए जो उनकी जो है बातों का, एतराज का मुदल्लल जवाब दें। ये मतलब हवाई बातें नहीं, तारीख से साबित करें, वाकयात से साबित करें, तो ये खत्म हो सकता है। लेकिन सर, जहाँ पर भी मुसलमान कम्युनिटी है, मैं चाहे पाकिस्तान से है या दीगर किसी भी मुस्लिम ममालिक से है, मुस्लिम जो हैं वो ये अपने एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। अब मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगी, यूरोप की बात नहीं करूंगी, दुबई और सऊदी के अंदर 6 लाख से अभी रिसेंट पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है जो कि बैगिंग कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर, सऊदी और दुबई अब मुसलमानों को प्रेफरेंस दे रहा है एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, क्यों? ये बदकिस्मती से ना, ये फिर वही बात है कि ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती से ये कुछ हरकत हैं जो मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है। और सर, अपना मुल्क में इंतशार तो कोई भी नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी, हमारे हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि भाई बाहर से कोई आए और आके यहाँ पर गलत एक्टिविटीज करे और हमारा मुल्क खराब हो या बर्बाद हो या बदनाम हो। सेम एज इट इज यूरोप भी यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर मुसलमान जो है वो कहते हैं हमने शरिया लॉ आना है लेके, फिर हम कहते हैं कि हम ये तो कहते हैं जी बकौल उनके जी मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हमले मुसलमानों पे हो रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो कहे कि मैंने आपको निकाल देना आपके मुल्क से, और उल्टा जो है ना उन पे हमले हों, ऐसी बात जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। मामूली बातों डिफेंड करने में तो पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है। बेलज, निर्लज, बेशर्मों की तरह डिफेंड करते हैं, निर्लजों की तरह डिफेंड करते हैं, बेशर्मों की तरह डिफेंड करते हैं।
आंखों में पानी नहीं होता इनके कि यार सच्ची बात बोल रहे हैं तो मान ले कि नहीं 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 नहीं, नहीं गलती। ब्रिटेन के अखबार पाकिस्तानी मुसलमानों की करतूतों से रंगे पड़े हैं, ब्रिटेन के जेल भरे पड़े हैं, और आप कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नहीं, उल्टा पाकिस्तानियों पर ही हमले होते हैं। जितना नादान बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, दुनिया नादान नहीं है। को तोड़ मरोड़ के बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। हाँ, ये जो बैगिंग वाली बात आपने की, ये सरासर पाकिस्तानियों का जो है कसूर है। उन्हें एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि ये उनका ये इनफरादी फेल जो है ना, पूरे कौम की बुनियाद बदनामी का बायस बन जाता है। सर, क्या लगता है जी, एक तरफ इस्लाम को डिफेम किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, या जिस तरह से नीचे किया जा रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर इस्कॉन टेम्पल जो कि इंडिया के बाद यूरोप के अंदर है, इतना ज्यादा फ्लॉग दिया जा रहा है। इवन कि यूरोपियन जो गर्ल्स हैं स्पेशली, वो इंडियन कल्चर को इतना ज्यादा मोटिवेट होकर अपनाती हैं, या फिर हिंदू से शादी करती हैं, या उनके मजहब के मुताबिक उस तरह से रस्मात करती हैं। सर, क्या वजूहत है भारत के कल्चर की? जहाँ तक तो उनके कल्चर की बात है ना, हिंदुइज्म जो है ना, अगर आप तारीख देखें, ये कोई वेल डिफाइंड मजहब ही नहीं है। अच्छा, ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, फिर आप नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी आवाजें उठेंगी और फिर लतियाए जाएंगे हर तरफ से। यही होगा। ये आप बताएंगे कि वेल डिफाइंड मजहब नहीं है। पहली बात तो हमारा मजहब ही नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। ये तारीख ये बताती है कि अंग्रेजों ने जब यहाँ मर्दमशुमारी करवाई है ना, तो ऐसे लोगों को भी हिंदू लिख दिया गया जिन्होंने किसी मजहब को प्रॉपरली ऑन नहीं किया था कि जी आप बुद्ध मत हैं, जैन मत हैं या सिख मत से, जिन्होंने कुछ भी नहीं था ना कहा, वो हिंदू मत के खाने में डाल दिए गए। वैसे भी देखें तो ये शुमाल के देवी देवता उनके कुछ और हैं, जनूब के कुछ और हैं, इधर उनके मजहबी उसूल कुछ और हैं, उधर कुछ और हैं। तो ये एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मलगूबा है, बहरहाल उनकी किताबें जो उनके बड़ों ने लिखी हैं, जो दानिशमंद लोग और मजहब के हों, अच्छी बात ही हमेशा लिखते हैं। ये उसी का नतीजा था कि ये बड़ी देर तक अमन, आश्ती, रवादारी का हिंदुस्तान जो है ये मरकज रहा है। तारीख ये भी बताती है कि उस वक्त जो है ना, ये जो है ना भाईचारा जो है मुतासर हुआ है, जब कांग्रेसी वजारतें जो है ना, उन्होंने जो है 1939 से 1941 2 साल तक जो हुकूमत की है, तो वो जिस तरह के वाक़या सामने आए कि जहां मुसलमान थे उन्हीं इलाकों में फसादात हुए और वही लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया गया। आप पीरपुर रिपोर्ट पढ़ें, कायदे आज़म की हिदायत पे राजा साहब और महमूदाबाद में जो है ना, वो और दूसरे लोगों ने मिलकर मुरतब की थी, वो बड़ी क्लियर एंड कट है। तो ये अगर चलते रहते, मगर बदकिस्मती से हुआ ये कि हिंदू लीडरों ने ये सोचा कि अब मौका है, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी ब्रिटिश जो हैं ये अपने जो आइडियोलॉजी लेके डेमोक्रेसी की आए हैं, कभी ना कभी ये इलेक्शन करवाएंगे और हमारी क्योंकि अक्सरियत है, तो अब मौका होगा कि वो 1000 साल बदला लिया। हालांकि 1000 साल बदले वाली कोई बात नहीं। तारीख बताती है कि औरंगजेब जिसमें कत्लो गारत का इल्जाम लगता है ना, उसने भी कई आला ओहदेदार हिंदू रखे हुए थे। अकबर की रवादारी तो जो है वो मशहूर है, वो दीन इलाही तक इनको जो है ना। लेकिन ये जब ये वाकया आया सामने, पंडित नेहरू के जरा अल्फाज याद कीजिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही ताकतें हैं, एक अंग्रेज और दूसरे हिंदू। तो जवाब में भी कायदे, ये कब पंडित नेहरू ने कह दिया? और जिस मेजोरिटी में आप रहते हैं, अभी आपने एग्जांपल दिया ना, ब्रिटेन में आपके जो सादे खान हैं वो मेयर बन गए, दूसरी बात, इस पे तो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन भाई ब्रिटेन एक क्रिश्चियन कंट्री है और उसका पीएम एक क्रिश्चियन है, उसके अंडर बने ना आप ही की बात को दोहरा रहा हूं मैं। तो ब्रिटेन तो अच्छा काम कर रहा है ना भाई, है कि नहीं? भाई जिस देश में रहोगे वहां पर मेजोरिटी अगर किसी की है तो उसको तो साथ रखना पड़ेगा ना। रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई भारत एक हिंदू मेजोरिटी देश था, अगर औरंगजेब सो कॉल्ड राजा, तो उसका बिना हिंदुओं का काम कैसे चलता है? कैसे चलेगा काम?
गजब हाल है यार। कायदे आजम का ये था कि नहीं, एक तीसरी ताकत भी है और वो मुसलमान है। और उन्होंने फिर बाद में थोड़े ही अरसे में, चंद ही सालों में साबित कर दिखाया, जब इलेक्शन हुए हैं तो उसमें मुसलमानों की सीटें मुस्लिम लीग जीती है। तो ये इकट्ठे रहे हैं, इख्तलाफ 20 साल चलता रहा है, इख्तलाफात दबे भी रहे हैं, दोनों तरफ से लोगों ने कोशिशें भी की हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से ये है कि उधर इंतहा पसंद है, ये मोदी साहब तीसरी दफा आ चुके हैं, ठीक है जी। जब एक तरफ से ज्यादती हो रही है और आप ये तवक्को करें कि दूसरा बंदा सर झुका के वो बर्दाश्त करता रहेगा। इंतहा पसंद है तो हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी हैं। आप क्या हैं? इंतहा पसंद हम हैं तो दुनिया भर में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे यहाँ बनी हैं। आपके यहाँ एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम इंतहा पसंद हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पूरा दुनिया लोहा मान रही है। आप कौन हैं? हम इंतहा पसंद हैं तो भारत के लोग जो है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम इंतहा पसंद हैं तो हम मार्स पे पहुंच गए, हम मून पे पहुंच गए। आप कहां पहुंचे? फैक्ट के साथ बात कीजिए, फैक्ट के साथ। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी उसके यहां 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी ओसामा बिन लादेन उसके यहां मिलता है। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी उसके यहां ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी अभी पिछले महीने गिरफ्तार होता है। पिछले महीने। इंतहा पसंद है इसलिए आपके यहां का कसाब आकर भारत में 150 लोगों की जान लेता है। पाकिस्तान इंतहा पसंद है इसलिए मुंबई हमलों में शामिल साजिद मीर को छुपा कर रखता है, बाद में जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी गिरफ्तारी करवाता है। वो पाकिस्तान से होती है गिरफ्तारी। भारत में बता दीजिए। फैक्ट से घुसने नहीं दूंगा, प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा। ये जो है ना बिल्कुल इर्रेशनल चीज है। तो दूसरा बंदा जवाब देगा, चाहे वो अपने एक के मारने की बजाय 10 मारने की बजाय उनके एक को जख्मी करे, लेकिन ये उसका एक रिएक्शन जो है ना वो भी उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। लेकिन सर, पहले अगर बरसगीर की बात करें, उसके बाद जब पार्टीशन हुई या पहले के भाईचारे की बात करें, जो भी मुसलमान, हिंदू और अंग्रेजों या जितने भी मजहब थे उनमें ये फैलता गया या इंतशार भी फैला और कत्लो गारत भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जब पार्टीशन हो गई, कायदे आजम की वफात भी हो गई, गांधी की भी वफात हो गई, उसके बाद सर अगर अब तक की हिस्ट्री देखें तो सर जो डेवलपमेंट का रास्ता है उस पर सिर्फ भारत नजर आता है। पाकिस्तान की अगर देखें तो मार्शल लॉ लगे लेकिन उधर नहीं लगे। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो काफी ज्यादा वो जब ये हुई थी, जंगे हुई थी, तो उसमें भी हजारा हमें ही पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखें अब की, तो अब तो बिल्कुल ही हमारे मुस्लिम ममालिक भी हमें बाइकआउट कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट तक नहीं भेज रहे यहाँ पर। तो सर क्या वजूहत है वो पार्टीशन के बाद ऊपर जाते रहे थे, हम नहीं कर। इन्वेस्टमेंट जो है ना, जहाँ तक भेजने की जो है ना बात है, ये सरमायादारी या कैपिटलिज्म का दौर है। जो बंदा 1 रुपया लगाता है ना इस उम्मीद पे कि वो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 2 तो कम से कम कमाए, ठीक है। और ये उस वक्त बात मुमकिन होती है कि जब आपके मुल्क में वो आए, सियासी इस्तेहकाम हो, हुकूमत हर 2 साल बाद या 1 साल बाद तब्दील ना हो जाती हो, और हर पार्टी मामूली सी बात को, दाखिली एक अमूर को उठा के अमेरिका ना ले जाए जी आप आए और ये देखें हम पे ये जो है ना जुल्म सितम हो रहा है। उन्हें खुद सोचना चाहिए वो क्या करते रहे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप खुद दूसरों को रगड़ा देते रहें, और अब अगर उनके बगौल उनको दिया जा रहा है तो वो चीख उठें जी, और फिर भारतीय लाभी भी मिल जाए और इसराइली लाभी भी मिल जाए और पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मूव कर दीजिए। ये किसी तरह पेट्रियाटिक जो है ना बिहेवियर नहीं है। दूसरी रही बात जी कि ये मार्शल लॉ वगैरह, मार्शल लॉ ने ना सवाए जनरल ज़िया पर जो है ना ये इल्ज़ाम आता है कि मजहबी इंतहा पसंदी को जो है ना वो रोक दिया। तो अब उधर इंडिया में देखें, ठीक है, उधर तो जो है उन्होंने इस चीज को ये दिल में बांध के रखा हुआ है। कोई नहीं चाहता था उधर से, ना बलदेव सिंह चाहते थे, ना उनके पंडित नेहरू चाहते थे, ना ही गांधी चाहते थे कि जी ये तकसीम हो, ठीक है। अब हो गई तो ये जरा उनके मास्टर तारा सिंह की आवाज याद कीजिए कि बच्चा है खेलने के लिए गमला मांग लिया, कब तक खेलेगा, तोड़ देंगे, ये अल्फाज है उसके, ठीक है जी। तो ये जब मुल्क बन गया, चाहिए तो ये था कि वो खुले दिल से तस्लीम करते, मगर खुले दिल से तस्लीम नहीं किया। आप देखें, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये कैसे नापा जाता है कि खुले दिल से तस्लीम नहीं किया? ये कैसे नापा जाता है? इसका पैमाना क्या है?
खुले दिल से क्या होता है जी? अटल बिहारी वाजपेयी आपके मीनारे पाकिस्तान पे गए, इससे बड़ा खुले दिल क्या होता है? पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए इससे बड़ा खुला दिल और क्या चाहिए? कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं। बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन बुद्धि नहीं है। सादात ऐसे हुए हैं कि मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है। उनके रद्द अमल में ये शालमी के या कृष्ण नगर के फसादात जो है ना, उसका रद्द अमल इधर जो है ना वो दिखा है। अगर ये पुरअमन जो है इंतकाल आबादी हो जाता तो ये बड़ा अच्छा मौका था। और ये बानियों की, उधर से गांधी की मैं इतना जरूर कहूँगा, इधर से कायदे आजम की, और बाद में ये लियाकत नेहरू मुआहदा भी हुआ। जब ये फसादात हुए हैं तो इन दोनों ने जो है इस पे साइन किए कि आप उधर से हमारी मुस्लिम आबादी को, इधर से हम आपकी गैर मुस्लिम आबादी को जो है ना वो भेज देते हैं। ये सोच समझ रखने वाले लोग उस वक्त मौजूद थे, संभालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का जो माइंड है ना मुस्लिम दुश्मनी का, वो बदकिस्मती से अभी तक नहीं बदला। हालांकि अब उसकी हुकूमत नहीं रही, लेकिन उसकी बजाय बीजेपी आई है, उसका माइंड सेट जो है ना वो उससे भी कहीं आगे है। बल्कि सही पूछे तो मैं ये कहूँगा कि अब उसके मुकाबले में कांग्रेस का माइंड सेट जो है ना वो ज्यादा जमहूरी नजर आता है। मुसलमान दुआ करते हैं कि शायद ये बेहतर करे तो इसको हटाएं तो ये आ जाए। कांग्रेस को वोट मिले हैं इस दफा, उसकी इंतहा पसंदी के मोदी को लेके बैठ गई है। जहाँ उसने मंदिर ढाया के मस्जिद ढा के मंदिर, उस शहर से वो हारा है। ठीक है, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अगर मैं सारे मुसलमानों को पूछना चाहता हूं, और खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों से, मस्जिद ढहा के मंदिर बनाया। मस्जिद किसको ढहा के बनाई गई थी? हमारे मंदिर को ढहा के बनाई गई थी। वो ओरिजिनली मंदिर की जगह है, वहां मंदिर था हमारा। मंदिर को बाबर ने ढहलाया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। वो आप नहीं बताओगे, मैं बताने के लिए बैठा हूं ना। ऐसे बात नहीं चलेगी। और ये साबित हो चुका है, 550 साल की लड़ाई लड़ी है हमने, कोर्ट से हासिल किया है फैसला, समझे? और ये एक मुसलमान ने ढूंढी थी चीज, एक मुसलमान ने खुदाई की वहां पर, और वहां नीचे मंदिर मिला। सुनिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स। Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. तो पाकिस्तान के मुसलमानों, सिर्फ एक तरफा बात मत करो कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया गया। मंदिर तोड़ के मस्जिद बना था। आपका झूठ है ना, झूठ तो झूठ रहेगा। आप उसको 1000 बार कहोगे तो सच थोड़ी ना हो जाएगा। सच ये है कि वहां मंदिर था, मंदिर को बाबर ने तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट से केस से लड़ रहे थे, उस जमीन हमें मिली, जमीन की लड़ाई थी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी कि उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, उस जमीन का मालिक कौन है। उस जमीन का मालिक हिंदू पक्ष निकला, क्योंकि कागज उसके पास, सबूत उसके पास, सारी चीजें उसके हक में। पैगाम है, अगर जो मतलब एनालाइज करने वाले लोग हैं वो अगर करें तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है और उनको समझ लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो चुन लाई की वो पेशीनगोई जरूर साबित होगी कि आप इस पाकिस्तान को रो रहे हैं। यही हाल रहा आपका मुस्लिम दुश्मनी का, यहाँ 10 पाकिस्तान बनेंगे। सही बात है। और देखिए ना सर, आपने कहा कि वहाँ गांधी भी नहीं चाहता था, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे। पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा जो था वो कायदे आजम ने जदोजहद की। लेकिन अगर हम बात करें सर, वो जदोजहद जो है, जैसे तारा सिंह ने कहा कि बच्चा है ये गमला जाता है, खेलने दो, तो सर आज देखिए ना उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम खेल ही रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद अब भी रिसेंट एक मूवी आई थी गदर 2 और 1। गदर में
वो हिंदुस्तान ने दिखाया कि पाकिस्तान, उन्होंने तारा सिंह को दिखाया, तारा सिंह ने कहा कि भारत का दरवाजा अभी भी खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कि भारत चला जाएगा सारा। मेरी तरफ से भी है, मैं हालांकि कोई बड़ी नुमाया शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से भी यही है कि आज अगर पाकिस्तान का दरवाजा खोला जाए ना, तो और नहीं तो ये मशरकी पंजाब से बहुत से लोग जो है ना वो आएंगे। वजह यह है ये इंटरनेट का दौर है, ठीक है, फेसबुक का दौर है, ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप का दौर है, तो लोगों में मैं अभी भी क्लियरली बताऊं कि बड़ा अब एक दूसरे के अंदर एहतराम और उनके साथ दोस्ती भाईचारे का है कि जी ये किसी ना किसी तरह हो जाए, इनके दरमियान जो भी मसला कश्मीर है दीगर है सेटलमेंट हो जाए तो हम लोग आए। हमारी तारीख उनके चप्पे चप्पे पे बिखरी पड़ी है, हम तो जब जाएंगे तो वो उनकी बात ठीक है, आधा पाकिस्तान टूरिज्म के लिए जाएगा, हमेशा के लिए बसने के लिए शायद ना जाए, क्योंकि हमें पता है कि बम्बई में ऐसे कितने घर हैं जहाँ टॉयलेट भी नहीं है, कितने लोग हैं जो उनकी बात नहीं है, अब भी है, अब आज 5 साल पीछे चले जाएं। अब ये अगर मीडिया का दौर है, अगर उन्होंने इसको पेंट अप कर दिया है और जलती हुई चीज को एक बड़ी जन्नत बना के दिखा रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का असर है। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं ये आजाद मीडिया को कश्मीर जाने दिया जाता, क्यों नहीं ये उधर आसाम जाने दिया जाता कि वो जाके खुद देखें कि हाँ क्या छुपाने की क्या। ये अभी पिछले दिनों जो है, अरे किस जमाने की बात कर रहे हैं, कौन सी आजाद मीडिया जो है वो कश्मीर नहीं जाती है, पाकिस्तानी मीडिया छोड़कर। अभी G20 की मीटिंग कराई, दुनिया भर से मीडिया आई, मुसलमान देशों से, मिडिल ईस्ट से, सब ने व्लॉगिंग की, सब व्लॉग बना रहे हैं, सब घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। कौन से जमाने में हो सर। और टॉयलेट, चलो टॉयलेट की बात तो छोड़ ही दो यार, क्या बात करते हो तुम लोग यार। मुझे बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तानी ऐसी बेवकूफी भरी बात करते हैं, वो ऐसी बात पर यकीन करते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान एक बार फिर सुनवाना चाहूंगा टॉयलेट को लेकर। उनकी बात तो मानोगे, चलो इंडियन की बात नहीं मानोगे, उनकी बात तो मानोगे, सुनो। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। अब यार इसके बाद भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि भारत में टॉयलेट्स नहीं है, तो यार अब इसका क्या उपाय है। आप कह दो कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, कोई लाख सबूत दे दे, आपको मानना ही नहीं है, आपने कहना है कि भाई मैं जानता हूं कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है। कोई जवाब नहीं इसका, कोई जवाब नहीं इसका। जो है ना इंटरनेट के बारे में आया, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज जो है इंटरनेट की इंडिया पहले नंबर पे है। लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सर। दुबई जब G20 हुआ था, वो कश्मीर के अंदर करवाया था, श्रीनगर में मोदी ने, तो दुबई शेख जितने भी थे यहाँ पे यूरोप से जो गए थे, तो दुबई के शेख ने ये बात बोली थी कश्मीर के अंदर खड़े होके, जो कि बहुत वायरल थी। उसने कहा था दिस इज कश्मीर, दिस इज मोदीज कश्मीर, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल कश्मीर, मोदीज कश्मीर। तो सर ये चीज बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तो कश्मीर को देख के परेशान हो गए, ये तो कश्मीर लग ही नहीं रहा, ये तो यूरोप का एक हिस्सा लग रहा है। बात फिर वही है, एक आप इस अनारकली के एक हिस्से में आग लगी हुई है और एक तरफ इधर बड़ी लाइटिंग है, मैं आपको इस तरफ लेके जाऊं तो आपका क्या इंप्रेशन होगा जी? ये तो क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत है, इधर उधर वाली फसादात का आपको पता ही ना लगने दिया जाए। तो ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा है, ठीक है, इसी को चाक करने की जो है ना वो। छोड़ो यार, कजन मैरिजेस कर करके ना आप लोगों का IQ लेवल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपके जीन्स जो है वो करप्ट हो चुके हैं, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। किसी एक गेट की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे इलाके पर ये लोग गए, 20 देशों के लोग आए वहां पर, 19 देश और प्लस यूरोप, और उनको किसी खास उसमें नहीं ले गया कि चलिए हम आपको ये वाला दिखाते हैं, बस यही देखिए। उनको फ्री छोड़ दिया गया, वो फ्री घूम फिर कर आए। और मैं तो चैलेंज करता हूं, जिस पाकिस्तानी को मेरी बात पे शक हो, आप जाकर फॉरेनर्स इन जम्मू कश्मीर व्लॉग सर्च करो, कितने व्लॉग्स हैं जिसमें विदेशी बिना किसी झिझक के पूरे घूम रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको तो ये बात
पसंद नहीं आएगी। इसलिए तो कहता हूं इंटरनेट का जमाना है और ये बहुत अच्छा जमाना है। सारा प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है, सारी सच्चाई सामने आ जाती है, और फिर आप लोग सबूत दे जाते हैं ऐसी बातें कर करके कि हमारे पास टॉयलेट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और उन सब का तोड़ आप ही के यहां से मिलता है। फिर आपका मुंह काला हो जाता है। खैर, आप लोग तो बेशरम लोग हो, आपको शर्म भी नहीं आती होगी। आप बताएं भाई, आपका क्या कहना है इनकी नॉलेज पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। यकीन करें, इसकी वीडियो देख के जो है बंदा था ये, जो उसकी बातें सुन के मुझे तो नींद आ गई थी। सीरियसली मजाक नहीं करूँगा, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मजाक हो रहा हो या कुछ ऐसा, हम वैसे शुगर मेला लगा रहे हूँ। वाकई नींद आ गई थी, समझ ही नहीं आ रही इसकी। कहीं पे बात कुछ और हो रही है, उसको कहीं पे ले जाएगा, कहीं पे बात कहीं पे ले जाएगा, और एक माइक की बात समझ नहीं आ रही थी। बहुत मतलब प्रॉब्लम थी समझने में। लेकिन इतना पता है कि एंटी हिंदू है और एंटी इंडियन है, इतना तो मुझे समझ आ गई थी उसकी मेंटेलिटी को देख के। और इंतहा पसंद कह रहा था, मोदी सरकार के खिलाफ था और नून ली गया था। और बाकी जो है वो इसने जो बातें की हैं काफ़ी सारी जो हैं वो ज़्यादातर तो इसकी यही गलत है ना। बस वही जो मेंटालिटी एक है पाकिस्तानियों की बनी है कि हम मुसलमानों को जो है वो ख़तरा है, हिंदू से वो साजिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। 1947 में भी की, अभी भी की, उससे पहले भी की, इधर भी की, उधर भी की, पीछे भी की, पता नहीं कहाँ कहाँ साजिश की इन लोगों के। तो बहरहाल किधर किधर की है। बहरहाल जी, ये बात है कि अपने करतूत नहीं देखने के हमारे करतूत क्या है, हमारा ये जो ईमान है ये क्या है, हम किस पटड़ी पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं देखना है। बस ये है कि अपना सारा गंद उठा के दूसरों के कंधों पे डाल देना है कि वो ये सारा कुछ चाहता है तो इसलिए हो रहा है। वो काला जादू सीख के आया हुआ है, जो वो चाहता है तो वही हो रहा है। खुद तुम लोग गंदे हो तो गंद ही होगा ना फिर यार। बदनाम खुद को भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, मजहब को भी कर रहे हैं, हर एक चीज को कर रहे हैं जी। अब मुझे एक बात अच्छी लगी है अपना लोक भाई की, कि वो जब उन्होंने कहा कि मतलब कि हिंदू मजहब जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त जो है लोक भाई ने बड़े सिंपल तरीके से जवाब दिया है। कोई ये नहीं कहा कि आपका मजहब ऐसा, आपका वैसा, ये है वो, पता बहस होती है ना आगे, अगले मजहब को गलत कहना, वो नहीं किया। मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ लोक भाई को। और क्योंकि एक बंदा गंद मार रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब उस मज़हब को फॉलो करने वाले 2 अरब बंदे हैं तो वो भी ऐसे ही कर रहे होंगे। तो एक बंदे की वजह से या चंद बंदों की वजह से पूरे मज़हब के जो जिसके साथ जज्बात जुड़े होते हैं, जैसे हमारे जुड़े हुए हैं इस्लाम के साथ, तो उसको जो है वो बुरा भला कह के हमारे जज्बात को भी मजरूह किया जाए, तो ये चीज़ उन्होंने जो है बिल्कुल ठीक किया है कि ऐसा कोई बयानबाजी नहीं दी आगे से। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहस-मुबाहसे में पड़ जाते हैं कि अगर किसी को कह दिया कुछ गलत तो वो आगे से उसके मज़हब को कहना शुरू कर देते हैं। उस एक बंदे की वजह से पता नहीं कितने लोगों के दिल दुखते हैं फिर। तो ये चीज़ होती है। और मैं जो है वो इस बंदे को भी मैं जो है वो सही नहीं कहता कि इसने ठीक कहा है कि हिंदू मज़हब वेल डिफाइंड नहीं है या ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसने भी गलत कहा है भाई। कई लोगों के जज़्बात जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए उसका मज़हब जो है वो सच्चा भी है और ऊपर भी है। सीधी बात है, हर एक के लिए। तो इसलिए किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी एक बंदे की वजह से पूरे मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए, और ना ही जो है वो इस बंदे को कहना चाहिए था कि हिंदू मज़हब के बारे में ऐसे लफ़्ज़। तो इस चीज़ को मैं भी कंडेम करता हूँ और एप्रिशिएट करता हूँ लोक भाई को। और बाकी जो इसने वीडियो की है कि मोदी जो है वो मतलब इंडिया जो है इंतहा पसंद हो गया है जी, ये हो गया, वो हो गया, तो उन्होंने बातें ठीक कही हैं कि अगर इंडिया इंतहा पसंद है तो इतनी तरक्की कैसे हो रही है। तुम कौन हो, तुम बताओ अपना। जो डूबते जा रहे हो, जो मरते हो, एक-एक रुपए के लिए मरते हो, लूट लिया तुम लोगों ने जाकर ड्रीम बाज़ार को भी, और हर चीज़ को जो है ऊपर लेवल तक भी लूट लिया है। तो क्या तुम लोग हो? क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो हम लोग क्या हैं? हम बड़ा तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं जी। हमारे तो यहाँ पे जो है वो गोरे लाइनें लगा के बैठे हुए हैं वीज़े के लिए। हम खुद जो है वीज़ा हमें चाहिए आज तो वीज़ा मिल जाएगा। जो वो कह रहा था कि मशरक़ से भी आ जाएँगे जी, अगर खोल दिया जाए बॉर्डर तो इधर से भी चले जाएँगे आधे से ज़्यादा। तो ये दारा सिंह की बात ठीक थी उस गदर 2 में। तो ऐसी बात ना करें कि कोई नहीं जाएगा, काफ़ी सारे लोग चले जाएँगे जितने तंग हैं ना अपने मुल्क से, आप लोगों को पता ही नहीं है। तो ये कुछ लोगों की वजह से तंग हैं।
तो जो लोग नहीं समझेंगे वो अपने मुल्क को खाली करवा बैठेंगे और अपने मुल्क के लिए जो प्यार करते हैं वो भी खत्म होता जा रहा है लोगों का। जैसे हालात हो गया ना, यकीन करें जो मुल्क से प्यार भी करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी खत्म होता जा रहा है। मुल्क से कोई प्यार नहीं कर रहा अब। हर कोई जो है यहाँ से जान छुड़वाना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है, अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है। हर एक ज़ाहिर ड्रीम होता है, सपना होता है कि मैं अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारूं, हर कोई चाहता है। खाली हम नहीं, हमें भी अगर मौका मिले तो यकीन करें हम यहाँ पे बैठे हुए में हम निकल जाएंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क का बुरा चाहते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। हम निकल जाएंगे यहाँ से, मौका मिलने की देर है। जिस दिन मौका मिल गया उस दिन हम में से कोई इधर रह गया तो बात बताना। बिल्कुल। तो ये तो सारी ये हमारी नहीं है, ये हर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि उसको मौका मिले और वो यहाँ से निकले और जाके जो है वहाँ बाहर जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में काम करे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ देखनी चाहिए। और ये बस रटी रटाई बातें जो वही शुरू से ये चूरन है जो भी इनके दिमाग में, ये मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, अभी भी मुसलमानों को यार हेट स्पीच आप दोगे तो वो तो बंद होंगे। अब सऊदीया की मिसाल लें, सऊदीया एक मुस्लिम ममालिक है ना, मेन जो पहला मुस्लिम ममालिक सऊदीया है ना, ठीक है। सऊदीया ने भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची जाती है, जो हर मस्जिद में जो है वो ही सिर्फ सुनाया जाता है खुतबा, उसके अलावा खुतबा नहीं होता वहाँ पे, नहीं कर रहे थे। कोई किसी के खिलाफ स्पीच नहीं होती वहाँ पे। क्यों? अब तो वो सऊदीया है, तो वो सऊदीया मुस्लिम ममालिक है, फिर भी नहीं देने करने देते, तो फिर दूसरे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं वो कैसे करने देंगे आपको? और आपको वैसे हक कैसे पहुंचता है कि हेट स्पीच करें? आप लोग वहां पे नमाज पढ़ें, जुमा पढ़ाएं, एक अच्छी बातें बताएं दीन की, छोड़ें बाकी चीजों को। वायलेंस जो सिखाना चाहते हैं तो फिर वो अपना इंक्वायरी तो बैठेगी ना उस पर। आपकी अपनी करतूतें ऐसी हैं तो इंक्वायरी तो बैठेगी। इसमें यार ना कोई इस्लामोफोबिया ना कुछ और है, आपकी अपनी करतूतें हैं जो कि आपकी निकलती हैं और दूसरे जो हैं वो उस पर बैन लगाते हैं। फिर अगर वहां पे हेट स्पीच ना हो रही हो, खाली नमाज पढ़ रही हूँ, इबादत कर रही हूँ, एक अच्छी इस्लाम की बातें बता रही हूँ, वहां पे बस बैठ के बता रहे हूँ, तरीका कार बता रहे हूँ, वजू का, नहाने का, गुस्ल करने का, नमाज का तरीका, कुरान पाक पढ़ाया जाए वहां पे, तो समझाया जाए, अच्छी चीजें जो है तलकीन की जाए कि अच्छे काम कैसे करने, अच्छा अखलाक से सिखाया जाए। वो चीजें सिखाने के बजाय आप दूसरों से नफरत सिखाएंगे, वहां पे वायलेंस बढ़ेगा, तो फिर आपको बैन नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा फिर वहां पे? मुझे बताएं ना, अगर मेरे घर के नजदीक कोई वायलेंस कर रहा हो कि ये जो हमसाये में है ना, ये इसको मार देते हैं, तो ये कर देते हैं, इसकी जगह को हथियार लेते हैं, यहाँ पे इस्लामी नाफज कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, इनके गले काट देते हैं, इनको नीचे लगा लेते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं अगर मुझे पता चलेगा तो मैं भी कहूंगा कि इसको बैन करो जी। ये तो मुझे मारने की धमकियां दे रहा है किस्म का, मुझे मारने की जो है लोगों के दिमाग में डाल रहा है, मेरे मजहब को खत्म करने की जो है लोगों को में दिमाग में डाल रहा है। यार तबलीग करें, तबलीग का तरीका ये नहीं है कि वायलेंस सिखाएं उनको, अपने आप को ठीक कर लें, वही तबलीग है यार आप लोगों की। अगर तबलीग ही करनी है तो इधर पाकिस्तान में आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है तबलीग। अभी यहाँ पे लोग मस्जिद में जुतियां उठा के ले जाते हैं, तबलीग करें। यहाँ पे जो है वो कूलर पे लगा हुआ गिलास उठा के ले जाते हैं, तबलीग करें। यहाँ पे तो जो है वो कब्रिस्तान में बाल्टी तक नहीं छोड़ते, तबलीग करें यहाँ पे आके। पता था क्या समझाएं लोगों को। यह तबलीग की यहाँ ज्यादा जरूरत है, वहां नहीं। जो मुस्लिम हो के भी मुस्लिम के किसी एक बात को नहीं मानते, वहां पे आके तबलीग करें। पहले यहाँ पे जरूरत है, पहले अपने आप को ठीक करें जो तबलीग करने वाले हैं, फिर आगे करना इधर दूसरों को। और तुम गैर मुस्लिम में जो है वो शरिया ला लगाने की वहां पे बातें भड़का रहे हो लोगों को, तो बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? अजीब लोग हैं। और इस बंदे की बातें तो मुझे इतनी समझ ही नहीं आती। ब्रिटिश कंट्रियों में जाके इस तरह की चीजें जब करेंगे तो फिर मामला जो है वो खराब तो होंगे। अब तो अरब कंट्री जो है वो भी इस बात की इजाजत नहीं देते। दुबई में पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया था तो दुबई ने रोक के उनको पकड़ के उठा के जेलों में बंद किया और डिपोर्ट करके उठा के पाकिस्तान मारा। उन्होंने कहा ये आपने एहतजाज जो है ना ये उधर अपने मुल्क में लेके जाओ, आपकी मुल्क की जो प्रॉब्लम है उसके लिए एहतजाज आप किसी दूसरे कंट्री में नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो अपने मुल्क में जाएं, जाके जितनी मर्जी रोड ब्लॉक करें, एहतजाज करें। जो आप लोगों की मेंटालिटी है, इतनी जहलियत की इंतहा है कि एहतजाज करते हैं और अपने ही लोगों की गाड़ियां तोड़ना, अपने ही नुकसानात करना, अपने ही वो आम लोग हैं जिन बेचारों की दुकानें जला दी जाती हैं। ये कौन सा एहतजाज है? उसमें नुकसान किसका हो रहा है? वो नुकसान भी अवाम ही अवाम का उठ के कर रही है। एहतजाज करने का कोई तरीका कार होता है, आवाज हक के खिलाफ जो है हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसका तरीका कार ये है कि आप में अदब एहतराम होना चाहिए। किसी जगह पे बैठे, मिल बैठकर इत्तेफाक से जो आपका मुद्दा है, जो आपके मुतालिबात हैं वो बयान कीजिए।
लेकिन अगर दूसरे कंट्रियों में जाके ये चीजें करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो कंट्री जो हैं आप लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी एक पॉलिसीज हैं, वो उन पॉलिसीज के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने आपके एहतजाज को थोड़ा वैल्यू देना है कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और इनकी बात को मानो। वो तो आपके साथ यही करेंगे कि भाई हमारे मुल्क का जो माहौल है ना, इसको खराब ना करो और निकलो जाके अपने कंट्री में जो भी आप लोगों ने करना है जाके करते फिरो, यहाँ के जो मामलात हैं वो खराब कम से कम ना करो। इसराइल का मुद्दा और फिलिस्तीन का मुद्दा है तो एहतजाज आप यूके में कर रहे हैं। इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है तो आप स्वीडन में, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रियों में एहतजाज कर रहे हैं। आप फिलिस्तीन जाए ना, आप पाकिस्तान आए अगर आपने ये चीजें करनी है, या आप इसराइल चले जाएं। जिन चीजों का एक प्रॉब्लम है उस एरिया में जाके करें जो भी आपने करना है। उन कंट्रियों का क्या कसूर है, उन कंट्रियों के नुकसानात किए जा रहे हैं, उन कंट्रियों का एक माहौल जो है वो आप लोग खराब करते हैं। कितनी सिक्योरिटी वहां पे आके खड़ी हो जाती है जब पाकिस्तानी लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। पिछले दिनों में इन लोगों के ने जो चीजें की हैं उसके ऊपर भी बातचीत अक़वाम मुत्तहिदा में भी हुई है कि यार ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए कि इनके मुल्क के मुद्दे हैं और अपने मुल्क की जो सियासत है वो उठा के यहाँ पे ये लोग ला रहे हैं, तो इनको निकालो यहाँ से। फिर यही हालात होंगे कि वो आपको निकाल देंगे, फिर चुप करके यहाँ पे बैठते रहना और रोज एहतजाज करते रहना जो आपने करनी है। ये चीजें जो हैं, इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। अगर आपको परवाह है, मोहब्बत है मुल्कों से, तो जो चीज जहाँ की है वहीं पे रखें, किसी दूसरी कंट्री में वो लेकर ना जाए। और जो बात भाई साहब ने की है मंदिर वाली, इसके ऊपर आलोक साहब ने बड़ा अच्छा काउंटर इनको की है कि आपके मुस्लिम हैं, बड़े रिसर्चर जो हैं वो साथ थे, पूरी टीम गई है, सिर्फ हिंदुओं की टीम नहीं थी, मुस्लिम भी थे, दूसरे लोग भी थे, सारा पक्ष एक बन के इकट्ठा होके वो गठबंधन करके गई हैं, वहां पे रिसर्च की गई है और रिसर्च के जो सबूत मिले हैं उसमें वो जाके अदालत में दिखाए गए हैं। वो ऐसे ही फैसला नहीं हो गया मुंह उठा के, कोई पाकिस्तानी अदालत है कि जो मर्जी होता रहे जी ठीक है, वहां पे सबूत दिखाए जाते हैं। दोनों पक्षों को मौका दिया है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, कि उठवाएगा हमें। आप दोनों पाकिस्तानी अदालत में छोड़ दे, आप दोनों में से क्यों मरवाने? देख लीजिए कि जो सही है हम उसकी बात सुनेंगे। दोनों को पक्षों को मौका दिया गया यार, मुसलमानों को भी दिया गया और हिंदुओं को भी दिया गया। अब उसमें जो चीजें प्रूफ के साथ लाई गई हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी ना, जिनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है उनकी बात तो नहीं सुनी जाएगी। सुनी सुनाई बातों के ऊपर अदालत तो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती ना। तो ये चीजें, इन चीजों को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तानी लोगों को जो जाहलियत की मिली हुई है उसी फकी को खा के तो ये अपनी सोच और अपनी जुबान से पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये लगता है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है यार। पाकिस्तानियों को इतनी फिक्र होती है, पता नहीं इनको पोटी साफ करनी होती है, इनको पोटी साफ करनी होती है या वो पोटी करके जो है वो इधर पाकिस्तान भेज देते हैं। पता नहीं इनको किस चीज की टेंशन है। अगर उधर टैलेंट नहीं है तो एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ टैलेंट तो उधर है। अब जैसे कि इमरान खान ने कहा 4 साल मतलब 2014 के बाद जो है टैलेंट काफी सारे जो है इंडिया में काफी हद तक जो है क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान में अभी भी काफी लोग हैं जिनके टैलेंट नहीं है, सीधी बात है। और लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान को बड़ी मसला होता है यार, वहां पे टैलेंट नहीं है जी। अब ये बंदा बकवास कर रहा था कि मोदी सरकार जो है वो इंतहा पसंद है, इंतहा पसंद है। वहां के मुस्लिम इन लोगों की इतनी छित्रोल करती हैं पाकिस्तानी मुसलमानों की कि इंतहा से ज्यादा। वो कहते हैं कि आप लोगों को बड़ी तकलीफें हैं कि आप लोग कहते हैं कि वहां पे इंतहा पसंद है जी, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, और तुम लोगों से तो 1000 गुना बेहतर है हम लोग, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं आओ ना देखो तो सही, देखो सही यहाँ पे आके कि कौन सा इंतखा पसंदी और क्या हालात है। कोई भी योजना मोदी सरकार की तरफ से आई है तो उसमें मुसलमानों को सबसे पहले दी गई है और सनातनियों को जो हक दिए जाते हैं वही मुसलमानों को दिए जाते हैं। जो हिंदू लोगों के हकूक पूरे किए जाते हैं, जो भी योजना आती है जितनी उनको मिलती है उतनी ही उनको, कोई रेशो में कमी आती है कि नहीं जी हिंदुओं का ज्यादा हक है उनको ज्यादा मिलनी चाहिए और मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए। बराबर की योजना मिलती है, बराबर की सारी चीजें मिलती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जितना हिंदू लोगों को है उतना ही मुसलमानों का, बल्कि मुसलमान तो उस चीज का ज्यादा नाजायज फायदा भी उठाते हैं, हमने देखे हैं कई दफा, तो कोई कुछ नहीं कहता। तो ये चीजें नजर नहीं आती। बस पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने रियलिटी को नहीं मानना, ये उनकी पक्की बात है, बाकी जो मर्जी होती है। जी बिल्कुल, और मेरा भी तकरीबन यही ओपिनियन है। और अदालतें हमारी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके वर्ड के लिए माजरत चाहते हैं
मजाक कर रहे थे वैसे ही। खैर एनीवेज वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन यह है कि हम लोगों में बाकी कमी है इन चीज़ों की, और जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे मिसाल तो नहीं देना चाहता, मेरा पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैसे ही मिसाल बन जाती है कि कीचड़ को बाहर निकालोगे ना तो वो वहाँ पे और स्मेल पैदा करेगा। एक तो वहाँ पे कर रहा है, ऑलरेडी कीचड़ है, वो गंदी जगह पे है, वहां से आप गंद निकाल के बाहर निकालोगे, वो बाहर दूसरे माहौल को भी खराब करेगा। पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है, मतलब 90% 95% लोग वो बाहर जाके यही चीज़ कर रहे हैं, वो अपना गंद दूसरी कंट्री में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बदबू जनाब उन कंट्री के लोगों तक पहुंची है तो उन्होंने कहा भाई इस गंद को साफ करो, तो फिर उन्होंने साफ करने शुरू कर दिया, अब सफाई शुरू हो गई है। अब जो बंदा ठीक होगा, करप्ट नहीं होगा, दो नंबरी नहीं करेगा, उस मुल्क के कानून के साथ रहना चाहेगा, जिसको सोच समझ होगी, जिसको वो अंतर कर सकेगा कि हाँ ये इनका मजहब है, ये हमारा मजहब है, मैंने सिर्फ अपने मजहब को फॉलो करना है, दूसरे के ऊपर मुसल्लत नहीं करना, दूसरे को फोकस नहीं करवाना, अपना देखना है, ठीक है, और अपना भी लिमिटेशन में देखना है, वो भी कायदे कानून में, जो वहाँ के रूल रेगुलेशंस है। आप कागज लेने के लिए वहाँ के मतलब जो पेपर्स होते हैं वो लेने के लिए इतनी तरगोदो करते हैं, इतने पैसे इकट्ठे करते हैं, जगह जगह जलील होते हैं, ठीक है, किस लिए? उनकी नेशनैलिटी लेने के लिए। भाई जब उनकी नेशनैलिटी आपको मिल जाती है तो वहाँ के रूल रेगुलेशन आप पे पक्के लागू हो जाते हैं, तो उसके बाद आप पहले फॉलो कर रहे होते हो, कागज लेने जैसे आपको कागज मिल जाते हैं उसके बाद आप कहते हैं हाँ इन्होंने किधर निकालना है कागज, अब तो पासपोर्ट है हमारे पास, अब किधर निकालना, अब तो नेशनैलिटी है इनकी, अब ये नहीं निकाल सकते। फिर उनके रूल रेगुलेशन आप मिस यूज करते हैं। मैंने पाकिस्तानियों को देखा है कि वो उस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं। गोरे जो है ना वो प्लाइड वे में रहते हैं, वो इंसानियत को प्रेफरेंस देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, बड़े बड़े ओहदे पे खड़े होंगे तो वो आपको सलाम करेंगे, ठीक है, उन्हें पता है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की उल्टी आदत पड़ी हुई है इन पॉलिटिशियंस की वजह से, जो हम पे हुकूमत करते हैं उनकी वजह से वही मेंटालिटी बनी हुई है। आ जाके फिर अवाम वहाँ पे उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करती है और उनको जानबूझ के धोखाधड़ी करेंगे, दो नंबरी करेंगे, तो फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो ऊपर टॉप पे होते हैं ना उनके नाम आ जाते हैं, कभी हरासमेंट में आ जाता है, कभी कोई मौलवीज़म में कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी कि जनाब इस तरह के बयानात दे रहे हैं। फिर बाद में मस्जिदों को तंग किया जाता है, मतलब उन लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कहते हैं कि आप निकल जाओ, यहाँ पे तबलीग करने दोबारा नहीं आ सकते। तो लोग वहाँ के जो होते हैं वो उन्हें पैसे दे के डबल ट्रिपल बुलाते हैं मौलवी हजरात को, ठीक है, टिकट विद टिकट तो बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि आप यहाँ पे खुतबा दें जुम्मे सर जुम्मा करवाने के लिए, ठीक है, या एक दो जुम्मा करवाने के लिए वो उनको बुलवाएंगे, इतने पैसे देके वो बुलवाते हैं। अब वो शोर डालते हैं लोग कि यार ये क्यों नहीं आ सकते, और भाई वो आए, आपको वही अली भाई की बात की तबलीग करें, वो जो मजहब से रिलेटेड चीजें वो बताएं, वो मत बताएं कि दूसरे मजहब को नीचे कैसे गिराना है, दूसरे मजहब के लोगों को डिग्रेड कैसे करना है, ठीक है, वो चीजें ना बताएं। ये अरब ममालिक में मैं बहुत खुश हूँ, खासकर सऊदी अरेबिया में इस चीज पे कंट्रोल है और ये इस तरह की चीजें नहीं होती। मजहब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो दिखाते हैं, वो किसी हेट स्पीच जो है दूसरे मजहब से रिलेटेड वो नहीं करने देते। बातें बाकी ठीक ही थी और मिली जुली थी, लेकिन वही बात कि ना तो एंकर की समझ आ रही थी कि क्या सवाल कर रही है, ना काउंटर कर रही थी आगे से, और वो एक ही चाचा जी को पकड़ा हुआ था इन्होंने, पता नहीं इनके रिलेटिव भी हैं, तो बार बार सवाल कर रहे थे, वो भी सवाल टैलेंट साफ कुछ करने टैलेंट तो इसका धंधा था ना टैलेंट साफ करने का, तो इसको फिक्र थी कि इंडिया में चला गया तो इंडिया में तो टैलेंट नहीं है, तो साफ मैं कैसे करूंगा, फिर मेरा धंधा ठप हो जाएगा। जिस वक्त वो किसी पता नहीं आलोक सर ने बोला था कि ये परसेंटेज जो है जो जी गुजर चुकी है पीढ़ी, ये इससे अलग हो जाए, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है इससे अलग हो जाए और इनको इनकी तरबियत ना मिले। नहीं वो लड़का था, वो किसी अपना इसी शो में ही था किसी, वो उस लड़के ने बात की थी। बहरहाल वो बात बिल्कुल ठीक पाकिस्तानी थी, वो थोड़ा गैप दे देना चाहिए मेरे ख्याल पे, थोड़ा माइंडसेट जो है वो चेंज होगा, वरना वही चूरन खाया हुआ है और वही फिर निकालेंगे। बहरहाल ये आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, और हम तो ओपिनियन इसके ऊपर यकीन मानो ऐसा मौजू आता है तो हम कहते हैं अब क्या बंदा बोले, इसको कहानी निकालने को दिल करता है, वही जो है रह गया। बाकी बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इन वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।